साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2 सॉल्व किया जा चुका है और ये एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की पूर्णतया हमने सॉल्व किया है। आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं और हमका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी अभाज्य संख्याओं से इन्हें विभाजित करना है और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 का भाग 1 सॉल्व करते हैं। संख्या है 12, 15 और 21। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल करना है। तो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 को इस तरह लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यदि संख्या के अंत में 2 है तो वह निश्चित ही संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 12 2 से हम काटेंगे। 2 छंग 12, पुनः संख्या 6 2 से विभाजित होगी। 2 तिहाई 6 और फिर 3 से, 3 एकन्नम 3। 15 का देखें तो 15 संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 5 से, 3 से विभाजित कर लें। 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5। और 21 का 21 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 12 का जो फैक्टर आया है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का फैक्टर 3 गुणे 5, और 21 का 3 गुणे 7। अब यहाँ पर एचसीएफ सबसे पहले निकालेंगे। तो एचसीएफ आएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। तो 3 जो है तीनों संख्याओं में है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा 3 आएगा। और एलसीएम होगा, यानी जो उभयनिष्ठ संख्या है उसे केवल एक बार लिखेंगे 3, और शेष जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हमें लिख लेना है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, और इसमें है 5 और फिर 7। अब इनका गुणा करके लिख देना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुणा करना है, यानी 6 सते 42। तो हो जाएगा 420। तो हमें ज्ञात करना था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ आया 3, या इसका एक आंसर हो जाएगा। और एलसीएम आया एलसीएम, यहाँ पे लिखना था एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हो जाएगा 420। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका भाग 2 देखें। अगला प्रश्न 17, 23 और 29। ये दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए 17 ये अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो स्वयं संख्या और 1 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, यानी स्वयं संख्या 17 यानी अभाज्य संख्या द्वारा वह विभाजित होगी। तो जैसे 17 है तो 17 का अभाज्य गुणनखंड केवल होगा 1 गुणे 17, यानी 1 और वह स्वयं संख्या होगी। तो इस तरह से 17 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 1 और 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 तो सभी अभाज्य संख्याओं के साथ रहेगा और स्वयं संख्या, क्योंकि 23 संख्या अभाज्य है तो 23 होगा। और 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणे 29 लिखेंगे। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ संख्या है केवल 1 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ 1 होगा। एक आंसर आपको मिल गया। अब ज्ञात करना है एलसीएम। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उभयनिष्ठ संख्या केवल 1 है, उसे लिखेंगे। और यहाँ पर
17, 23, 29, यानी ये कॉमन नहीं है, इनको भी लिखेंगे 17, 23 और 29, और इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो 17 को 23 से गुणा करेंगे और जितना आएगा फिर 29 से गुणा करेंगे, तो इसका गुणनखंड आएगा गुणा करने पर 11,339, यानी 11,339 इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होगा, या इसका आंसर होगा। तो आप गुणा कर लेंगे और इसको जांच भी लेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 को अब सॉल्व करेंगे। प्रश्न 3 का तीसरा भाग है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। संख्या 8 है, 8 को आप 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे और फिर 2 से काटेंगे, यानी 2 दूना 4 दूनी 8। और फिर इसी तरह 9 का फैक्टर करें तो 9 को 3 से काट सकते हैं और पुनः 3 से काटेंगे, यानी 3 गुणे 3 9 आएगा। और 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी संख्या 25 5 से विभाजित होगी, तो 5 गुणे 5 गुणा करके चेक कर लें, 5 गुणे 5 25 होता है, 3 गुणे 3 9 और 2 गुना 4 दूनी 8। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड करने पश्चात हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ आएगा, यानी जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं है, सभी संख्याओं के साथ एक उभयनिष्ठ रहता है, आप 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें कॉमन मिलेगा वह केवल 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। तो यहाँ पर तीनों का जो गुणा होगा 8 ही होगा और इनका गुणा 9 होगा और इसका गुणा 25 होगा, अर्थात सभी संख्याओं को हमें गुणा कर लेना है। तो गुणा करने पश्चात 8 को 9 से 8 9 72 और 72 को 25 से गुणा कर लें, यानी 72 गुणे 25। तो 25 दूना 50 कि 0, 25 सत्ते यानी 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 175 में 5 जोड़ दें तो हो जाएगा 180। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 107 में 1800 1800। तो इसका जो एचसीएफ आया वह 1 आया, एक आंसर, और एलसीएम 1800। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 के तीनों भागों को सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।